हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी एक्सटेंडेड विनय। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं परमिट रिसीवर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। यानी कि परमिट रिसीवर का जब भी इंटरव्यू होता है तो उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसे कैसे आंसर देना है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज वर्क परमिट? वर्क परमिट इज ए लीगल रिटन डॉक्यूमेंट इश्यू बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन to an authorized receiver to carry out a specific job in a specific location for a fixed period of time with required safety measures। वर्क परमिट एक लीगल रिटेन डॉक्यूमेंट है जो कि एक ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा एक ऑथराइज्ड रिसीवर को आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ एक निश्चित अवधि के लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन पर एक स्पेसिफिक कार्य करने के लिए जारी किया जाता है। What are the types of वर्क परमिट? ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि हर कंपनी में कार्य के अनुसार वर्क परमिट भी अलग अलग होता है। फिर भी हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्क परमिट जो कि मैंडेटरी है, लगभग आपको हर कंपनी में मिल जाएगा। तो सबसे पहला होगा हॉट वर्क परमिट, सेकेंड है कोल्ड वर्क परमिट, उसके बाद लिफ्टिंग वर्क परमिट, एक्सकेवेशन वर्क परमिट, रेडियोग्राफी वर्क परमिट और कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट। तो आपका जो इंटरव्यूअर है इन सब में से किसी के बारे में एक आपसे डिटेल में पूछ सकता है, आपसे आपके काम के बारे में भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए आप हॉट वर्क करने के लिए परमिट रिसीव के लिए गए हैं तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज हॉट वर्क, यानी कि हॉट वर्क क्या होता है। टूल्स यूज इन हॉट वर्क, आपसे पूछ सकता है कि हॉट वर्क के दौरान हमें क्या क्या टूल्स यूज करते हैं। हजार्ड्स इन हॉट वर्क, हॉट वर्क में क्या हजार्ड है। जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या होता है। रिस्क असेसमेंट कैसे करेंगे वो क्या होता है। इंस्पेक्शन चेकलिस्ट क्या होता है और आइसोलेशन क्या होता है। तो इन सब के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्क परमिट रिसीवर, यानी कि जो वर्क परमिट रिसीवर होते हैं उनकी क्या ड्यूटी है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज्वाइंट साइट विजिट विद परमिट इश्यूअर, यानी कि जो हमारा ऑथराइज्ड परमिट इश्यूअर है, जो परमिट इशू करता है, उनके साथ हम अपने साइट पे विजिट करेंगे। साइट इंस्पेक्शन बिफोर परमिट रिसीविंग, जहाँ के लिए हमें परमिट रिसीव करना है, जहाँ के लिए हमें परमिट लेना है, तो वर्क परमिट रिसीवर को चाहिए कि वो अपने एरिया का निरीक्षण करे, विजुअली चेक करे, उसके बाद परमिट रिसीव करें। कम्युनिकेट विद परमिट इश्यूअर फॉर हजार्ड, यानी कि आपके साइट पे जो हजार्ड है, जो आपने फाइंड किया है इंस्पेक्शन के दौरान, तो अपने परमिट इश्यूअर से उसके बारे में डिस्कस करना है। इन जॉब इंश्योर द अरेंजमेंट ऑफ सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स, इंश्योर द डॉक्यूमेंट फॉर परमिट, यानी कि आपके काम में सेफ्टी कंट्रोल मेजर क्या है, क्या क्या आप सेफ्टी कंट्रोल मेजर ले सकते हैं काम के दौरान ताकि आपके साइट पे कम से कम हैजार्ड हो। इंश्योर द डॉक्यूमेंट फॉर परमिट, यानी कि जब भी आपको परमिट लेना है तो आपको ये इंश्योर करना है कि हमारे पास टोटल डॉक्यूमेंट है कि नहीं। जॉब मॉनिटरिंग एंड स्टॉप द जॉब ऑन अनसेफ एक्ट एंड कंडीशन, आपको कंटिन्यू जॉब को मॉनिटरिंग करना है और अगर आपके साइट पे आपके जॉब पे किसी भी प्रकार का अनसेफ एक्ट हो रहा है, अनसेफ कंडीशन है, तो आप उस दौरान अपने काम को बंद कर सकते हैं। उसके बाद उसके रिगार्डिंग आप कंट्रोल मेजर लेंगे, फिर वापस आप अपने काम को सही तरीके से शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। हु कैन रिसीव वर्क परमिट, यानी कि वर्क परमिट कौन रिसीव कर सकता है, कौन ले सकता है। एनी इंजीनियर, सुपरवाइजर और फोरमैन हैविंग ट्रेनिंग एंड अप्रूव्ड बाय क्लाइंट, यानी कि कोई भी इंजीनियर, कोई भी सुपरवाइजर, फोरमैन परमिट ले सकता है जो कि ट्रेनिंग लिया हो और क्लाइंट के द्वारा अप्रूव्ड हो। हु कैन इशू वर्क परमिट, यानी कि वर्क परमिट कौन इशू कर सकता है। शिफ्ट इंचार्ज और एरिया सुपरवाइजर और अप्रूव्ड ऑथराइज्ड पर्सन बाय क्लाइंट, यानी कि आपके शिफ्ट का इंचार्ज हो सकते हैं, एरिया सुपरवाइजर हो सकते हैं और वो पर्सन जो क्लाइंट के द्वारा ऑथराइज्ड हैं परमिट इशू करने के लिए, तो उनके पास से आप जाके परमिट इशू करा सकते हैं। व्हाट आर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर वर्क परमिट, यानी कि वर्क परमिट के लिए हमें क्या क्या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट चाहिए। फॉर कन्फाइंड स्पेस एंट्री, यानी कि अगर मान लीजिए आपको कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड वर्क परमिट लेना है तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहला हो जाएगा जेएसए, उसके बाद वेंटिलेशन प्लान, रेस्क्यू प्लान और ब्लाइंड लिस्ट। ये सब चीज आपके कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड अगर डॉक्यूमेंट रेडी है तो आप परमिट ले सकते हैं। सेकेंड है फॉर लिफ्टिंग, यानी कि अगर आपको लिफ्टिंग करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। लिफ्टिंग प्लान सबसे जरूरी होता है, उसके बाद है जेएसए, उसके बाद है क्रेन चेकलिस्ट। ये तीन चीज आपको कंपल्सरी चाहिए ही चाहिए वर्क परमिट रिसीव करने के लिए। वैलिडिटी ऑफ वर्क परमिट, यानी कि वर्क परमिट की वैलिडिटी क्या होती है। वैलिडिटी फॉर वन शिफ्ट, यानी कि एक शिफ्ट के लिए उस वैलिड हो सकता है। परमिट शुड बी रीवैलिडेट आफ्टर वन शिफ्ट, यानी कि एक शिफ्ट के बाद अगर दूसरे शिफ्ट में काम जा रहा है तो उसको आपको रीवैलिडेट दूसरे शिफ्ट इंचार्ज से कराना पड़ेगा। उसके बाद है आफ्टर 24 आवर्स ये परमिट शुड बी इश्यू अगेन, यानी कि 24 आवर्स के बाद आपको दोबारा उसी काम के लिए परमिट लेना जरूरी है। व्हेन वर्क परमिट्स आर कंसीडर्ड टू कैंसिल, यानी कि आपका वर्क परमिट किस स्थिति में कैंसिल माना जाएगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी आपके साइड पे किसी भी प्रकार का इमरजेंसी होता है तो उस दौरान आपका वर्क परमिट जो है कैंसिल माना जाएगा। इन केस ऑफ चेंज इन जॉब स्कोप, यानी कि मान लीजिए आपके जॉब में अचानक कुछ चेंज आ गया, कुछ बदलाव आ गया, तो उस दौरान भी आपका जो है वर्क परमिट कैंसिल माना जाएगा।